जय किसान साथियों, मैं सत्यपाल सदावत को जरूरी खबरें थी इसलिए लेकर के आपके सामने आया। अभी पश्चिमोत्तर भारत के अंदर पूरे जगह पर बरसात, ओले, चक्रवात, आंधी का जो है कार्यक्रम जारी है और जगह जगह पर छुट-पुट स्थानों पर बरसात होने के समाचार भी मिले हैं और चक्रवर्ती आंधी भी चली है, जिससे किसानों को कुछ जगहों पर फायदा तो कुछ जगह पर नुकसान हुआ है। एक फायदा जरूर हुआ है कि नौतपे की जो बात कही गई थी बार बार भी, नौतपा तपेगा फसलें जुड़ सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, पानी की सख्त जरूरत है। उस नौतपे को प्रकृति ने अपने ही नियमों से पूरी तरह समाप्त कर दिया। आज 2 जून हो गई, 29 मई से 2 जून तक नौतपा रहना था, जो कि पूरी तरह समाप्त हो गया है। कहीं से भी किसी प्रकार की तेज गर्मी के आसार नहीं है, बल्कि इस नौतपे से पहले हमें कई स्थानों से ये समाचार मिले थे कि पारा जो है वो 47 डिग्री से ऊपर चला गया है, जिसमें गंगानगर था, चूरू था, हड़ौदी था और जैसलमेर था। कुछ स्थानों पर पारा जो है बाड़मेर था, इन स्थानों पर पारा 47 डिग्री से ऊपर चल रहा था, जो कि अब पूरी तरह से शांत हो गया और प्रकृति ने उस नौतपे को पूरी तरह से समाप्त कर फसलों के लिए एक नई रूपरेखा तैयार की है, ताकि फसलों को गर्मी से राहत मिल सके। इसी बीच मौसम विभाग का एक जो है नया आदेश निकला हुआ है, ये 2 जून 2025 का। इसमें कहा गया है कि एक पश्चिमी विक्षोभ का परिसंचरण तंत्र उत्तरी पाकिस्तान व आसपास के क्षेत्र ऊपर वायुमंडल के मध्य स्तरों में अवस्थित है। यानी कि उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है, जिससे कुछ स्थानों पर हवाओं का आना जाना, हवाएं चलना, मौसम में यकायक परिवर्तन होना, चक्रवात आना और बरसात जैसी, मेघ गर्जना जैसी घटनाएं हो सकती है। हवाओं के साथ बंगाल की खाड़ी व अरब सागर की खाड़ी से नमी की आपूर्ति हो रही है। यानी कि जो संचार पाकिस्तान के अंदर उत्तर पाकिस्तान में बना हुआ है, उसको जो है नमी की जो आपूर्ति है वो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी से हो रही है। इससे उसकी नमी बढ़ने से गर्मी में कुछ राहत मिलने की संभावना है और जगह जगह पर कुछ बरसात या ठंडी हवाएं चल सकती है। और वर्तमान समय में जो पारा है वो पूरे उत्तरी भारत के अंदर 42 डिग्री या इससे लगभग कम मापा जा रहा है। मौसम का जो पूर्वानुमान दिया गया है उसके अनुसार 2 से 4 जून के दौरान, 2 से 4 जून 5 जून तक आंधी बारिश की गतिविधियां तेज और प्रबल रहने की संभावना है। इस दौरान बारिश बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में तेज मेघ गर्जना के साथ अंधड़ चल सकता है और इस अंधड़ की स्पीड जो है 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जा रही है। इसी दौरान इन्हीं जिलों में कहीं कहीं वज्रपात और 1-2 स्थानों पर बारिश होने की भी संभावना है, जहाँ पे तेज बारिश हो सकती है। कल रावसर के अंदर बहुत तेज बारिश एक जगह पे हुई थी और स्पीडली हुई थी, यानी कि मूसलाधार बारिश जिसको अपने कह सकते हैं, जो मानसून में होती है, सावन भादों के समय होती है, वो बरसात भी पहले भी इसी प्रकार से दर्ज की जा रही है। आंधी बरसात की गतिविधियों के 5 जून के बाद में गिरावट होने की संभावना है और इसमें बीकानेर, जयपुर, कोटा, भरतपुर संभाग में खाड़ी में कहीं कहीं गर्जना के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति हॉर्स की गति से आंधी चल सकती है या हवाएं तेज चल सकती हैं, यानी 5 जून और उसके बाद में। उससे पहले जो आपको बताया गया है वो जारी रहेगा। इसी बीच एक हमारे पास खबर और है कि राजस्थान नहर परियोजना में पानी चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 3 में से एक समूह चलना है। और घग्गर नाली की जो ताजा पोजीशन मौसम विभाग ने बताई है उसके अनुसार घग्गर का जो पानी अमूमन जून, जुलाई अगस्त के मध्य के अंदर लगभग आता था, वो जो जल अभी पानी है, घग्गर नली की जो पोजीशन है उसके अंदर पानी की आवक हो गई है और वो सिरसा, हरियाणा के सिरसा जिले के अंदर ऐलनाबाद तक उसका रिकॉर्ड किया गया, दर्ज की गई है कि पानी ऐलनाबाद पहुंच गया है। इससे जो पानी घग्गर का पानी आएगा, इससे जो लोग धान की फसल का बुआई करते हैं या नाली बैंड के अंदर जो धान का एरिया है
जो चावल की एक पट्टी है, धान पट्टी है, उस पट्टी को बहुत ज्यादा इससे फायदा होगा। उस दौरान जमींदारों को ना तो ज्यादा ट्यूबवेल की जरूरत पड़ेगी, ना बिजली की अनावश्यक उनका खर्चा होगा, और उस पानी से ये धान की बुआई कर सकते हैं। अगर सही सलामत पानी चलता रहा तो इस बार धान की बुआई जो है नाली के पानी से होने की ही संभावनाएं बनी हुई है। धन्यवाद साथियों।